हेलो गाइस, वेलकम टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद आवर न्यू वीडियोस। आज की हमारी कहानी है द बर्डन ऑफ डाउरी। अरमानों का मोल लगाना बंद करो, दहेज के लिए लड़का बेचना बंद करो। ये कहानी है पटना में रहने वाली रेशमा की, जिसने समाज को ये दिखाया कि अ गर्ल्स वर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द डाउरी शी ब्रिंग्स। कहानी की शुरुआत में रेशमा, जो 23 साल की बीए ग्रेजुएट थी, फाइनली डिसाइडेड टू अग्री ऑन सीइंग प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स आफ्टर एविड रिक्वेस्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसके लिए आए कई रिश्तों में से एक रिश्ता रेहान का था। रेहान ने हाल ही में यूपीएससी क्रैक करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर की थी, जिसकी वजह से ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल सूटर्स इन टाउन। दोनों परिवार मिले और बातों बातों में दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर दिया गया। रेशमा टू वॉज हैप्पी विद द मैच, बट ऑल थिंग्स टर्न्ड फॉर द वर्स्ट व्हेन शी ओवरहर्ड अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर एंड रेहान्स पेरेंट्स। दरअसल बात ये थी कि सदियों से बिहार में दहेज का लेना देना चला आ रहा था, और अगर लड़का सरकारी नौकरी करता हो तो उसकी कीमत सोने से भी अधिक हो जाती थी। रेशमा बिलोंग्ड टू अ सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, एंड ऑन हियरिंग द डिमांड ऑफ 50 lakhs एज डाउरी, she knew instantly that it would be a huge blow to her family's finances. उसने बिना सोचे समझे रेहान की अम्मी से सीधे सीधे पूछ लिया कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो दहेज जैसे गलत काम में शामिल क्यों होना चाहती हैं। तो अम्मी ने भी पलट कर जवाब दे दिया कि इतनी ही परेशानी है तो खुद ही हमारे बेटे जैसी नौकरी ढूंढ लो, बदले में हम तुम्हें दहेज दे देंगे। बस फिर तो रेशमा ने ठान ली। The next day she left a letter on her parents' dressing table saying that she would be back within a year just in time for the wedding ceremonies, and until then she was going to stay at a friend's place at Lucknow and complete her MA. पर असल में रेशमा ने उस दिन दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और उतरते ही वहाँ के सबसे अच्छे IAS कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करा लिया। A laborious student from day one, she studied 18 hours a day, every day for the next 10 months. Prelims तो रेशमा ने 3 महीने में ही क्रैक कर लिए, and that was her first attempt. और शादी से कुछ महीने पहले खुद पर भरोसा करके she gave her exams for UPSC mains. सब कुछ सही जा रहा था। एग्जाम हॉल से निकल के रेशमा फेल्ट गुड अबाउट हर अपकमिंग रिजल्ट्स. The only problem being they would be announced on the day of her wedding to Rehan. एग्जाम खत्म होते ही रेशमा को शादी की रस्मों के लिए पटना वापस बुला लिया गया. Finally the day of her wedding arrived, and while she was getting ready for the ceremonies, she saw her mother taking out 50 lakhs in cash from the cupboard. Her dowry, she thought, with tears in her eyes. Just then her mobile rang. कॉल उसके कोचिंग सेंटर से आ रही थी. हड़बड़ाई हुई रेशमा ने जब फोन उठाया तो उसे कही गई बातों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था. रेशमा नॉट ओनली क्लियर्ड द एग्जाम्स बट लैंडेड इन द टॉप 50 कैंडिडेट्स इन द कंट्री. उसके बाद वो चुपचाप अपने पिता के ऑफिस रूम में गई और अपने रिजल्ट की एक प्रिंट आउट निकाल के उसने चुपके से 50 लाख की गड्डियों वाली थाली के बीच में रखकर उसे शगुन के कपड़ों से ढक दिया. Reshma's mom had no idea about this, and she simply went and handed over all the gifts and money to Reshma's in-laws. निकाह के समय जब लड़कों वालों की ओर से तोहफे आए तो पैसों की थाली भी वापस भेज दी गई, पर इस बार 50 की जगह उसमें 60 लाख थे, और साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, हम तो ये भूल ही गए थे कि हम बेटी ले जाने आए थे, कोई बाजारी गुड़िया नहीं. हो सके तो हमारी गलती माफ़ कर दीजिएगा. आपकी बेटी की तरक्की ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है. After this, everyone found out about Reshma's secret quest to accomplish success and how she never wanted to be a burden to her family. On the other hand, Rehan's family realized their mistake and proudly showed off their extremely successful daughter-in-law to the world.
आज की कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर इंसान कुछ करने की सोच ले तो कोई भी रुकावट और समाज उसे वो करने से नहीं रोक सकता। सब कुछ हमारी सोच और हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पे होता है कि हम खुद को कैसे उस मुश्किल से लड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप दहेज के लेन देन पे क्या सोचते हैं। और हाँ, बेल आइकन पे जाके वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।